मोदी जी देख लीजिए, आपके होनहार नेता मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। यह बीजेपी के कोई छुटभैये नेता नहीं है, यह जनाब है पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। यानी पश्चिम बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले ही मोदी जी के ये चमकते हुए सितारे हिंदू मुसलमान करना शुरू कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा इजराइल गांजा में कर रहा है। जी हां, इजराइल गांजा में कर रहा है। यानी शुभेंदु अधिकारी इजराइल सब जगह घुमाकर भाई साहब एक बार फिर से हिंदू मुसलमान पर ले आए, लेकिन अपने देश में संविधान को खूंटे पर टांग दिया इन्होंने। मगर आप जानते हैं, नाम है शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता हैं। एक वक्त में कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे, एक वक्त में ये टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, फिर बीजेपी में इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। वो बात अलग है, वहां भी गच्चा खा गए। सारे के सारे नेता जो टीएमसी छोड़कर गए थे बीजेपी में, उस दौर में जो गए थे, वो सब वापस लौट आए ममता बनर्जी के साथ। अकेले भाई साहब यही रह गए और ये दिन रात एक ही माला जपते हैं। पड़ोस वाले राज्य के जैसे मुख्यमंत्री हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, वैसे ही करते रहते हैं। अब आप सोचिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव है। क्या इस बारे में नरेंद्र मोदी साहब मन की बात अब अगली बार करेंगे तो कुछ बोलेंगे अपने नेताओं पर? वैसे बीजेपी का एक स्लोगन है, याद होगा आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कुछ भी जोड़ दीजिए। लेकिन अगर स्लोगन की धज्जियां अपने ही पार्टी के नेता उड़ाते हुए नजर आए तो फिर क्या कहेंगे? उस राज्य में जहां अगले साल पर विधानसभा का चुनाव है, इनकी नीति नियत पर शक मत करिएगा। शुभेंदु अधिकारी ये जो बयान दे रहे हैं, संविधान को चुनौती देने वाले हैं जो ये जमान बयान दे रहे हैं। अब सोचिए, अगर यह बयान कोई विपक्ष का नेता किसी और धर्म के बारे में दे रहा होता तो, मगर आप जानते हैं बात बीजेपी नेता की है, तो कानून अपनी जेब में, जितना चाहे उतनी नफरत परोसो। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को बकायदा देखिए, राज्यसभा में टीएमसी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं डेरेक ओब्रायन, आप जानते होंगे, सदन के भीतर बहुत आक्रामक रहते हैं। अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा है। तो वहीं बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या का विरोध जारी है, मगर इस तरह का बयान देकर शुभेंदु अधिकारी कौन सी सियासत कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। यानी आप कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आपके नेता तो मुसलमानों के नरसंहार की बात बोल रहे हैं। ऐसा करके सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की बात किसके लिए? सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, सबक सिखाने की। बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों को लेकर, जी हां, राजनीतिक गलियारों में सोशल मीडिया तक जबरदस्त विरोध हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कोई नेता इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। विपक्षी दलों ने इसे नफरत फैलाने वाला असंवैधानिक और खतरनाक बयान करार दिया है और शुभेंदु अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी हो, या फिर वाम दल हो, वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, यहां किसी भी समुदाय के खिलाफ नरसंहार या हिंसा की बात या भाषा स्वीकार नहीं है। ऐसा बयान संविधान और कानून के खिलाफ है। वहीं इस बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई तक की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई हो। इस तरह का बयान क्यों दिया? इस तरह की तुलना और बयानबाजी से देश का सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है, विपक्ष ये कह रहा है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे जुटाई, या फिर यह बयान जानबूझकर दिया गया है? क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात को बर्दाश्त करेंगे? बताइए ना प्रधानमंत्री जी, आप ही बताइए, क्या यह भाषा सही है? क्योंकि बीजेपी के मुखिया तो मोदी जी आप ही है ना। या फिर शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? नहीं ना। अभी हाल ही में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल के दौरे पर गए थे, दौरा नहीं हो पाया था, हालांकि हेलीकॉप्टर लैंड ना होने की वजह से उन्होंने ऑनलाइन संबोधन किया था। मोदी जी ने ऑनलाइन जो है रैली को संबोधित किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कुछ ही दिन के बाद शुभेंदु अधिकारी के मुंह से एक ऐसा बयान क्या संकेत दे रहा है? क्या शुभेंदु अधिकारी
अपने बयान पर सफाई देंगे? क्या चुनावी माहौल में इस बयान का असर और भी गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा? और क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुआ कोई व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? मामला बेहद संवेदनशील है। आखिर ये नफरत की राजनीति क्या सवाल नहीं उठाती? अब देखिए ना, इस वक्त चल क्या रहा है। अलग अलग जगहों से कैसे बांग्लादेशी होने के शक के आधार पर देश के कानून को कुछ लफंगे जो हैं, लफंगों का झुंड कह लीजिए, अपने हाथ में ले लेते हैं। क्या तमाशा चल रहा है क्रिसमस पर? क्रिसमस के मौके पर क्या हुआ, कैसी कैसी तस्वीरें आई, आपने भी देखी होंगी। अब यह मत सोचिए कि 25 तारीख निकल गई, क्रिसमस खत्म हो गया। नहीं, 25 तारीख निकल गई, लेकिन ये जो दिहाड़ी बनाने वाले हर दिन मौका छोड़ते नहीं है। नए साल तक यह तमाशा लगातार जारी रहेगा, आप देख लीजिएगा। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इस बात का जवाब कि भाई ये घटनाएं हो रही हैं और सरकार शांत रहती है, और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता खुलेआम मुसलमानों को लेकर इस तरह की बयान दे रहे हैं। फिर भी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आपने कोई टिप्पणी देखी? नहीं ना। कोई सफाई देखी? नहीं ना। किसी ने कुछ कहा? नहीं ना। हां, अतीक अहमद, अशराफ, ये बाहुबलियों के ऑडियो वीडियो रील्स बनाकर लंगड़ाते हुए लोगों के वीडियो चलाकर बस कह देते हैं कि देखो हमने इनकी कलाई टाइट कर दी। क्रिसमस का मौका हो तो फिर बवाल। और ऐसे में ये जो जहर उगलते हैं, ये हैं कौन? ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, लेकिन सरकार जवाब देगी नहीं। लेकिन जो खुद इन शब्दों को बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, वो बता रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री पर शायद वो मन की बात करेंगे तो अगली बार क्रिसमस पर जो तमाशा हुआ, उन लफंगों से लेकर अपने इस नेता शुभेंदु अधिकारी का जिक्र, उसकी भाषा का जिक्र जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया विश्व गुरु मानती है आपको, तो मन की बात में कम से कम शुभेंदु अधिकारी को लेकर 2 शब्द जरूर बोल दीजिएगा। वैसे चुनाव नजदीक है, सब समझ रहे हैं कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और इनका मकसद क्या है। क्योंकि चुनाव है, इसलिए अब पश्चिम बंगाल में तनाव है। यानी ये अभी ट्रेलर है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा घुसपैठियों का, और अमित शाह का यह फेवरेट मुद्दा है, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। क्योंकि पहले घुसपैठिए दिल्ली चुनाव में दिल्ली में थे, फिर उसके बाद जो घुसपैठिए थे वो झारखंड शिफ्ट हुए, क्योंकि झारखंड में चुनाव थे, और झारखंड के बाद शिफ्ट हुए एक अलग राज्य में, बिहार में, और बिहार के बाद अब शिफ्ट होंगे कहां? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन यह मुद्दा वाकई में गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।